परीक्षाओं के लिए वोकैबुलरी तैयार करना मतलब सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, खास तौर पर विलोम शब्द। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे स्मार्ट तरीके के बारे में जो सिर्फ रट्टा मारने से कहीं कहीं ज्यादा असरदार है। और ये जो लाइन है ना, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, किसी भी मुश्किल चीज को, किसी भी चैलेंज को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे समझना। उससे सिर्फ लड़ते रहने से कुछ नहीं होगा। और यही बात विलोम शब्दों पर भी लागू होती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग विलोम शब्द कैसे सीखते हैं? एक लंबी सी लिस्ट उठाते हैं और उसे रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये एक जाल है। याद है ना, सुबह सुबह उठकर ऊंच का नीच, अमीर का गरीब, पाप का पुण्य, बस रटते जाओ रटते जाओ। मतलब ये तरीका बहुत आम है, पर जैसे ही एग्जाम का प्रेशर आता है ना, सब गड़बड़ हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जाम में एक ही शब्द के लिए 4 मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उस वक्त सिर्फ रटा हुआ ज्ञान वो काम नहीं आता, और बस वहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक स्मार्ट तरीका। विलोम शब्द ऐसे ही रैंडम नहीं होते हैं, इनके पीछे कुछ नियम, कुछ पैटर्न होते हैं। और आज हम उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं जो सच में सब कुछ बदल देंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, आखिर ये विलोम शब्द है क्या? देखिए, इसका मतलब है किसी शब्द का एक फिक्स्ड, एक स्टैटिक उल्टा। ये कोई बहस वाली बात नहीं है कि नहीं इसका उल्टा ये होना चाहिए, नहीं। इसका एक तय मतलब है जो बदलता नहीं है। और मजे की बात यह है कि हिंदी में विलोम शब्द बनाने के कुछ तय तरीके हैं, करीब 5 सिद्धांत। जैसे एक तो है लिंग बदलकर, राजा का रानी। फिर है एकदम अलग शब्द इस्तेमाल करके, जैसे पाप का पुण्य। तीसरा तरीका है उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जोड़कर, जैसे समान का असमान। चौथा है उपसर्ग को ही बदल देना, घात का प्रतिघात। और पांचवा नेगेशन वाले शब्द का इस्तेमाल करके, जैसे संभव का असंभव। तो इन नियमों को जानना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब ये तो बस पहला कदम है। असली खेल तो अब शुरू होगा, जब हम इससे एक कदम आगे जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो आपको दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रखेगा। बात यह है कि एक ही शब्द के एक से ज्यादा सही विलोम हो सकते हैं, और एग्जाम में ऑप्शंस में से कौन सा चुनना है, असली खेल तो वही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे देखिए, एक शब्द लेते हैं क्षुद्र। अब इसका एक विलोम तो विराट है, जो हम सबने शायद पढ़ा होगा। लेकिन क्या होगा एग्जाम में ऑप्शन में महान या विशाल आ जाए? वो भी सही जवाब है। तो देखा, सिर्फ एक शब्द रट लेने से काम नहीं चलेगा। और ये सिर्फ शूद्र के साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे स्वामी का विलोम दास भी है, सेवक भी है और वृत्य भी हो सकता है। अधिक का न्यून भी है और अल्प भी। उर्वर का अनुर्वर, बंजर, ऊसर सब हो सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। और अब ये वाला उदाहरण तो कमाल है। शब्द है गम। अब सोचिए, अगर ये अगम का विलोम है तो इसका मतलब है सुगम, मतलब जहां जाया जा सके। लेकिन अगर ये खुशी का विलोम है तो इसका मतलब है दुख। देखा, एक ही शब्द पर कॉन्टेक्स्ट बदलते ही उसका विलोम और मतलब दोनों बदल गए। अच्छा, तो इतनी सारी थ्योरी हो गई। अब क्यों ना इसे एक असली एग्जाम के सवाल पर लगाकर देखें। चलिए देखते हैं ये तरीका कितना काम करता है। तो सवाल यह है, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है, प्रत्यक्ष का सबसे सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष या फिर प्रच्छन्न। जरा सोचिए क्या जवाब होगा इसका। और सही जवाब है ऑप्शन सी, परोक्ष। अगर यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल यह है कि परोक्ष ही क्यों? देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति अक्ष, यानी आंखों के ठीक सामने। और परोक्ष का मतलब होता है परे अक्ष, मतलब आंखों से परे, आंखों से ओझल। अब अप्रत्यक्ष भी गलत नहीं लगता है ना? लेकिन व्याकरण के हिसाब से परोक्ष सबसे ज्यादा सटीक, सबसे मजबूत विलोम है। और यही वो बारीकियां हैं जो टॉप स्कोरर्स को बाकियों से अलग करती हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि शब्दों की लिस्ट रटने से कहीं ज्यादा पावरफुल है उनके बीच का कनेक्शन समझना, उनके अर्थ की गहराई को समझना, और वो कैसे बनते हैं उन नियमों को जानना। यही असली तैयारी है। और एक आखिरी बात, ये जो सोचने का तरीका है ना, इसे सिर्फ विलोम शब्दों तक ही मत रखिए। जरा सोचिए, भाषा में और क्या क्या है? पर्यायवाची शब्द, मुहावरे,
क्या उन्हें भी सिर्फ रटने की जगह उनके पैटर्न और लॉजिक को समझकर बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।